Shalom. Shalom. Shabbat shalom, brother. ये पूरे सीरीज में अभी टैबरनैकल के सीरीज में हम लोग अभी ऑलमोस्ट एंडिंग के तरफ आ रहे हैं और आज मैं ले रहा हूँ कर्टन्स और अभिषेक वाली तेल के ऊपर टीचिंग। और मेरा टीचिंग ये अभी लास्ट होगा इस सीरीज में, और इसके बाद बिग बॉस लेने वाले हैं जो फाइनल 2 सेशंस जो होगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कर्टन्स के साथ, लेकिन उसके पहले मैं सबको याद दिलाना चाहता हूं और हम लोग सब अपने आप को याद दिलाएं कि इसका वजह क्या था जो परमेश्वर ने कहा मोशे को और इजराइल के लोगों को कि ये निवास मंडप या तंबू या टैबरनैकल बनाए। और मैं आपको याद दिलाता हूं, प्लीज आप खोलिए मेरे साथ, आपके स्क्रीन पे नहीं है ये वर्स लेकिन आप खोल सकते हैं और कोई भी अगर पढ़ लेंगे हिंदी में तो बहुत ही बढ़िया होगा। निर्गमन 25 और 8, अगर सिस्टर संगीता पढ़ेंगे हिंदी में तो बहुत ही बढ़िया होगा। निर्गमन 25:8 और हाँ पढ़ लीजिए प्लीज। यस, निर्गमन 25 और उसका 8वां वचन। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। आमीन। हाँ, तो परमेश्वर का जो मकसद था वो था कि लोगों के बीच में रहे, that I may dwell among them। ये परमेश्वर का डिजायर है, ये परमेश्वर की दिल की इच्छा है कि उनके लोगों के साथ वो रहे। और इसलिए उन्होंने कहा ये निवास स्थान या ये टैबरनैकल को तुम बनाओ। और ये हम लोग देखते हैं कि शुरुआत से आदम और हवा के साथ एदन बगीचा में भी परमेश्वर का वही इच्छा था कि परमेश्वर लोगों के साथ रहे, that he would dwell with man। और हम लोग अंत की किताब में भी, रेवलेशन प्रकटीकरण की किताब में भी हम लोग देखते हैं कि अंत में यहाँ पे लिखा है और परमेश्वर का तंबू या परमेश्वर का निवास स्थान अब लोगों के बीच में आ गया है। तो हम लोग देखते हैं कि जो परमेश्वर का जो प्लान था शुरुआत से वो परमेश्वर फाइनली कर देते हैं प्रकाशित वाक्य के किताब में। और हम लोग लास्ट 2000 साल से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे साथ कौन है? यीशु मसीह। और इसलिए बाइबल में लिखा गया है कि उनका नाम है इमैनुएल, और इमैनुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। तो परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहते हैं, परमेश्वर हमारे साथ संगति करना चाहते हैं। और अगर आप टैबरनैकल के पैटर्न को अगर हम लोग देखेंगे ना, तो हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके से परमेश्वर ने एक्चुअली डिजाइन किया इसको, वो बहुत विचित्र डिजाइन है। और बाइबल में लिखा गया है इब्रानी की किताब में कि जो पैटर्न परमेश्वर ने मोशे को दिया था वो एग्जैक्ट पैटर्न एक्चुअली स्वर्ग में भी है, और स्वर्ग के पैटर्न को यहाँ पे उन्होंने कॉपी किया। इनफैक्ट हम लोग कह सकते हैं कि स्वर्ग को वो यहाँ पे लेके आए इस तरीके से और इसके रूप में। और जैसे इसका पैटर्न बनाया गया, हम लोग एक्चुअली देखते हैं कि कंसेप्ट जो है होता है ना ऑफ फेलोशिप, कंसेप्ट ऑफ फेलोशिप, संगति का जो प्लानिंग है वो हम लोग इसमें देखते हैं। इंटीमेसी इसमें हम लोग देखते हैं, और रिलेशनशिप हम लोग, रिश्ता हम लोग देखते हैं इस टैबरनैकल में। परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग और भी करीब इनके साथ चले। और हम लोग देखते हैं कि टैबरनैकल में एक्चुअली आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे कि जो व्यक्ति आ रहा है निवास मंडप में, पहले बाहर है एकदम आउट, फिर 4 फाटकों का जो रास्ता है वहां से वो अंदर आता है, तो बाहर से अंदर, ओके। और मतलब फ्रॉम द आउटसाइड टू द आउटर कोर्ट, बाहर से आउटर का जो कोर्ट है टैबरनैकल का वहां पे आता है, आउटर कोर्ट से वो अंदर चले जाता है जो कहते हैं हम लोग इनर कोर्ट, होली प्लेस। और फाइनली होली प्लेस से वो परम पवित्र स्थान के अंदर वो चला जाता है। और ये जर्नी है। और हम लोग देखते हैं कि देखिए परमेश्वर ने कितने अच्छे से, ये फेलोशिप का जगह है, पवित्र स्थान फेलोशिप का जगह है, इसलिए हम लोग देखते खाने पीने का भी आइटम्स है वहां पे, द ब्रेड एंड द वाइन।
कैंडल लाइट है वहां पे। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, जैसे हम लोग बैठेंगे और टेबल पे और कैंडल लाइट डिनर, उस तरीके से मतलब हम लोग एक छोटा कंपैरिजन कर सकते हैं। परमेश्वर क्या कर रहे हैं, फेलोशिप का डिजाइन परमेश्वर ने बनाया, और परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं आपके साथ फेलोशिप करना चाहता हूं, मैं आपके साथ संगति करना चाहता हूं। और अगर आप देखेंगे इसके डिजाइन को, तो हम लोग देखते कि इसमें सेपरेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, उसका सेपरेशन जो होता है वो दरवाजा से नहीं है, परंतु कर्टन्स से है। पर्दा एक स्थान दूसरे स्थान को सेपरेट करता है। और हम लोग अगर पूछेंगे, देखिए आप देख रहे हैं ये दो पिक्चर्स में, बाहर से अगर आपको पवित्र स्थान में आना है तो यहाँ पे एक कर्टन है राइट हैंड साइड पे, ऊपर की पिक्चर के राइट हैंड साइड पे। और फिर पवित्र स्थान से परम पवित्र स्थान के अंदर अगर जाना है तो और एक पर्दा है और एक कर्टन है। तो ये क्या कर रहा है, एक्चुअली सेपरेट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो जो मकसद था कर्टन का या पर्दे का, वो था पहले किसी चीज को ढाकना, किसी चीज को ढाकना या किसी चीज को हाइड करना। वो हम लोग के अपने घरों में भी हम लोग देखते हैं कि अगर एक एक कमरे का का जो जगह है वो बंद करना है, तो हम लोग आसानी से हम लोग कर देते हैं पर्दे से हम लोग आराम से कर देते हैं। तो पर्दा क्या कर रहा है, एक दूसरे कमरे को ढांक रहा है या दूसरे कमरे को कवर कर रहा है या हाइड कर रहा है। और एक तौर से हम लोग कह सकते हैं कि एक कमरा और दूसरे कमरे का सेपरेशन का जो जगह का जो काम जो है वो पर्दा से हो रहा है। और हम लोग अगर अपने आप को वहां पे डालेंगे, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि निवास मंडप में, टैबरनैकल में हम लोग चर्च लाइफ देख रहे हैं, हम लोग मसीह जिंदगी देख रहे हैं। हमारा रिश्ता जो खुदा के साथ, अदुनाई के साथ जो रिश्ता है, वो हम लोग देख रहे हैं इस निवास मंडप में। और हम लोग देखते हैं इसमें यीशु मसीह को हम लोग इसमें देख रहे हैं, इस निवास मंडप में हम लोग देखते हैं। और अगर हम लोग ने अपने आप को वहां पे उस जगह में डाल दिया, उस जगह में हम लोग ने अपने आप को रख दिया, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर बता रहे हैं कि देखो, सेपरेशन एक से दूसरा पर्दा के द्वारा हो रहा है, राइट। और वो कंसेप्ट, उस ख्याल को आप थोड़ा सोचिए इसके बारे में कि परमेश्वर एक्चुअली अलग करना चाहते हैं हमें। परमेश्वर ने इजराइल को दुनिया के देशों से अलग कर दिया, खास बनाया उनको। परमेश्वर ने अपने लोगों को दुनिया के लोगों से अलग कर दिया, हम लोग को खास कर दिया, खास बनाया। और जैसे हम लोग ने अलेनो के प्रार्थना में भी किया कि परमेश्वर ने हमें दुनिया के लोगों के जैसा नहीं बनाया, हमें अलग बनाया। He's made us different। और अलग करना ये परमेश्वर का पैटर्न है, परमेश्वर का स्टाइल है, परमेश्वर का प्रोग्राम है। परमेश्वर हमेशा अलग करते हैं, गॉड सेपरेट्स। और फिर सेपरेट करने के बाद, अलग करने के बाद परमेश्वर मार्ग दिखाते हैं कि साथ में कैसे लाना। जैसे परमेश्वर दुनिया के लोग से अलग है, लेकिन परमेश्वर ने हमें मार्ग दिखाया कि उनके पास हम लोग कैसे आ सकते हैं, मसीहा के द्वारा। आमीन। तो ये आज वो ख्याल हम लोग थोड़ा रखेंगे जब हम लोग देख रहे हैं निवास मंडप का कवरिंग्स या कर्टन्स के बारे में। देखिए ये पिक्चर, और जो निवास मंडप है, देखिए आप देख रहे हैं इसको, इसके पैटर्न को, उसका एक्चुअली लेंथ जो था, लंबाई जो था, वो था 45 फुट, 45 फीट। और उसका चौड़ाई जो था 15 फुट का चौड़ाई था। और उसका जो हाइट था, ऊंचाई, वो भी 15 फुट का ऊंचाई था। और उसके ऊपर ना कोई सीलिंग, कोई रूफ नहीं था, कोई छत नहीं था निवास मंडप के ऊपर। निवास मंडप का जो सीलिंग या छत, वो जो था एक्चुअली क्लॉथ कवरिंग था, क्लॉथ का, कपड़े का कवरिंग। और एनिमल स्किन जानवर के चमड़े का,
खाल, खाल, जानवर का खाल और कपड़ा का कवरिंग था उसके ऊपर। कोई एल्यूमीनियम कवरिंग नहीं था वहां पे, कोई एस्बेस्टॉस शीट्स नहीं था, कोई सीमेंट नहीं था, लेकिन इस तरीके से परमेश्वर ने बनाया। और अगर आप सोचिए कवरिंग के बारे में, देखिए कवरिंग के बारे में बाइबल बहुत एक्चुअली काफी बात करता है इस विषय पे, कवरिंग। और लोग पूछते कभी कभार कि आपके ऊपर कवरिंग कौन है? आपके आप किसके पास अकाउंटेबल हो? उस तरीके से आप अगर सोचेंगे ना कवरिंग के बारे में, तो गिनती की किताब में यहाँ पे लिखा है, गिनती 19 और 15, और यहाँ पे लिखा है हर एक खुला जो पात्र है, एवरी ओपन वेसल, जिसको ढका नहीं गया है, विच इज नॉट कवर्ड, इट इज अनक्लीन, वो अशुद्ध है। हर एक वेसल, हर एक पात्र जिसके ऊपर कवरिंग नहीं है या जिसको ढका नहीं गया है, वो अशुद्ध है। और आपको याद होगा जब हम लोग ने लेवी की किताब में हम लोग ने अभ्यास किया था, तब हम लोग ने देखा था कि जो अशुद्ध जो जो शब्द है, वो इब्रानी में हम लोग ने देखा था, वो था तमय। और तमय का मतलब है मृत्यु का का जो एक्चुअली रेल्म, द रेल्म ऑफ डेथ, मृत्यु का जो जगह है। क्योंकि परमेश्वर साफ परमेश्वर है, गंदगी जहां पे है वो एक्चुअली शैतान का काम और शैतान का अड्डा, हम लोग उस तरीके से कह सकते हैं। और परमेश्वर कह रहे हैं कि जो वेसल जिसके ऊपर किसी चीज का कवरिंग नहीं है, जो ढका नहीं है, वो एक्चुअली अशुद्ध, वो अनक्लीन हो गया है। और इसलिए कवरिंग हम लोग की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हर हर किसी व्यक्ति को भी। जब लोग मिनिस्ट्री करते हैं, हमेशा लोग को कहा जाता है कि किसी के नीचे आप आइए, के आधीन हो जाइए, क्योंकि वो आपका कवरिंग हो जाएगा, वो आपका कवरिंग बन जाएगा। जिसके ऊपर कवरिंग नहीं है, बाइबल में लिखा है कि वो अशुद्ध वेसल है। और हम लोग परमेश्वर के वेसल्स है, हम लोग परमेश्वर के पात्र हैं। और अगर हमारे ऊपर कवरिंग नहीं है, तो हम लोग अशुद्ध बन गए हैं। हमारे ऊपर जो कवरिंग है, वो है यीशु मसीह। और इसलिए जब आमीन। तलित पहनते हैं, जब तलित हम लोग पहनते हैं, या हम लोग किपा भी पहनते हैं सिर के ऊपर, एक्चुअली कह रहे हैं, हम लोग घोषित कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारे ऊपर है, परमेश्वर हमारा हेड कवरिंग है, परमेश्वर का वचन हमारे ऊपर है, आमीन। उसके नीचे, उसके अधीन हम लोग आ रहे हैं। और आज कवरिंग के बारे में हम लोग सोचेंगे, जब हम लोग टैबरनेकल का ये इस हिस्से के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ओके, तो थोड़ा फास्ट जाएंगे अब इसके बाद, और हम लोग देखेंगे कि निर्गमन 26 और 1 से लेके 14 जो हम लोग ने पढ़ा है, उसको हम लोग दोबारा कुछ वर्सेस हम लोग जल्दी से देखेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हिंदी में और इंग्लिश में भी है, दोनों में है। तो यहाँ पे लिखा है, दाउ शैल्ट मेक द टैबरनेकल, आप निवास स्थान के लिए पर्दे बनाना। और परमेश्वर ने क्लियरली बताया कि किस तरीके से आप पर्दे को बनाओ। पहले उन्होंने कहा कि आप लिनन को लो, ओके, और नीला और बैगनी और लाल रंग का कपड़ा के साथ आप उसको मिक्स करिए, ओके। और फिर परमेश्वर ने आगे कहा, 7वें वचन, 8वां वचन और 14 वचन में, यहाँ पे हम लोग देखते चार कवरिंग्स, चार कवरिंग्स। पहला कवरिंग हम लोग देखते पहला वचन में, दूसरा कवरिंग 7वें वचन में, ओके। क्योंकि 7वें वचन में लिखा है, फिर निवास के ऊपर तंबू का काम देने के लिए बकरी के बाल का गहराए पर्दा बनाए, ओके। तो पहला जो कवरिंग हम लोग देखते हैं, वो है लिनन का। लिनन जो शब्द है, मुझे याद नहीं है हिंदी में क्या कहते हैं, सनी, सनी, हाँ, करेक्ट करेक्ट। लास्ट वीक हम लोग ने देखा था सनी का कपड़ा, ओके। और उसके बाद हम लोग ने देखा सेकंड कवरिंग जो 7वें वचन में है, वो है बकरे के बाल का बना हुआ कवरिंग। तीसरा कवरिंग हम लोग देखते हैं 8वें वचन में, यहाँ पे लिखा है, एक एक पर्दे का लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ का हो। ये इसका कैलकुलेशंस, इसका एक्चुअली
जो मेजरमेंट्स है उसके बारे में बताया है। और 14वें वचन में हम लोग 2 कवरिंग्स और देखते हैं। उसके ऊपर लिखा है, फिर तंबू के लिए लाल रंग के का एक मेंढो के खाली का एक ओढ़ना, ओके, जो आप देखेंगे कि रैम्स स्किन इन रेड, डाइड रेड। और चौथा कवरिंग जो है वो है बैजर का स्किन, ओके। और यहाँ पे हम लोग 14 वचन में देखेंगे, और की खालों के एक ओढ़ना, और उसके ऊपर सुसो की खालों का भी एक ओढ़ना बनाना, ओके। तो आप देखिए इस पिक्चर को, आप अगर देखिए ना तो आपको समझ में आएगा। तो पहला कवरिंग हम लोग देखते हैं वो है सनी का कपड़ा, जिसमें हम लोग नीला रंग, बैगनी रंग, लाल रंग हम लोग देखते हैं, इसको मिक्स करके बनाओ। उसके ऊपर बकरे के बाल का सेकंड कवरिंग है। उसके ऊपर रैम, व्हाट इज रैम? रैम, बकरा, ओके, का चमड़ा। कोई कुछ कह रहा था? हाँ, मेढ़ो, मतलब मेढ़े वो बोलते हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू सिस्टर। एंड फोर्थ कवरिंग जो है वो है बैजर का स्किन, ओके। नाउ बैजर भी कौन क्या कहेंगे हिंदी या मराठी में, आई डोंट नो, लेकिन बाद में मैं आपको दिखाऊंगा बैजर का फोटो, तो आपको समझ में आएगा, ओके। तो हम लोग चारों कवरिंग्स अभी हम लोग जल्दी से देखने वाले हैं, एक एक करके हम लोग शुरू फर्स्ट से फोर्थ तक जाने वाले हैं। ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने कहा इसको बनाने के लिए, ओके। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहला जो कवरिंग है वो हम लोग देखते हैं निर्गमन 26 और 1 में, जहां पे लिखा है परमेश्वर ने कि आप सनी का कपड़ा आप लेके इस पहला जो कवरिंग को आप बनाइए। और आपको याद होगा हम लोग ने पिछले हफ्ते में भी देखा था कि सनी का कपड़ा का जो इंटरप्रिटेशन हम लोग ने देखा है प्रकटीकरण के किताब में, और 19 और 8 में इसके बारे में लिखा है, और वो है फाइन लिनन, इट सेज ब्राइट एंड क्लीन हैज बीन गिवन टू हर टू वेयर, मतलब ब्राइड को, दुल्हन को इसके पहनाया गया। और फाइन लिनन मींस द राइचियस डीड्स ऑफ गॉड्स पीपल, जो हिंदी में हम लोग देखते हैं कि इसका मतलब है पवित्र लोगों की धार्मिक काम, पवित्र लोगों की धार्मिक काम। जो आप और हम पवित्र लोग हैं, परमेश्वर यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम लोग धुल गए हैं। परमेश्वर ने हमें घोषित किया कि हम पवित्र हैं। हमारे धार्मिक जो काम है वो सनी का कपड़ा। और पहला जो कवरिंग सनी के कपड़े का था, और उसमें आपको परमेश्वर ने कहा आपको ब्लू, आपको मिक्स करना है, ब्लू और पर्पल और रेड, बैगनी और नीला और लाल कलर का आपको करना है। और उसके ऊपर आपको एंजल, स्वर्गदूत का पिक्चर आपको एम्ब्रॉयडर करना है, ओके। तो अगर इस वचन को हम लोग दोबारा देखेंगे तो इसमें लिखा है कि आपको कितने पर्दे बनाना है। पहला वचन देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कि आपको 10 पर्दे बनवाना है, ओके। 10 कर्टन्स वर टू बी मेड, ओके। तो पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा सोचेंगे कि यहाँ पे लिखा है 10 कर्टन्स आपको बनाना है लिनन कपड़े का, ओके। और 10 कर्टन का एग्जैक्टली सबका साइज भी सेम है। इनफैक्ट अगर आपने 2, 3 और 4 और 5 वचन पढ़ा तो वहां, क्योंकि मैंने ग्रुप पे डाला था मैसेज के, सब लोग प्लीज पढ़े। तो यहाँ पे लिखा है ना कि हर कर्टन, हर जो 10 कर्टन है एग्जैक्टली सेम साइज के हैं, और 2 सेट्स आपको बनाना है, एक सेट 5 का और एक सेट 5 का, ताकि वो कवरिंग एग्जैक्टली उस तरीके से बन जाए। अभी आप देखिए जो फाइन लिनन है, सनी का कपड़ा, वो क्या है? हमारे धार्मिक काम। मतलब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये एक्चुअली हमारे आत्मिक जिंदगी के बारे में ये बात कर रहा है। कितने कर्टन्स हैं? 10 कर्टन्स है। आपको याद होगा 10 जो नंबर है उसका मतलब क्या है? किसी को याद होगा? 10 अध्याय, राइट? मतलब ह्यूमन गवर्नेंस, परमेश्वर ने जो सिस्टम बनाया ह्यूमन गवर्नमेंट के लिए 10 नंबर,
अगर आप भाई नोएल मापगांवकर को भी पूछेंगे तो शबात सर्विस लेने के लिए सिनेगॉग में मिनियन, हिब्रू में मिनियन कहते हैं, मिनियन मतलब 10 लोग, इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं इसको कोरम। मिनिमम 10 लोग अगर हैं तो एक सर्विस होगा 10, क्योंकि 10 परमेश्वर के नंबरिंग के हिसाब से, बाइबल के नंबरिंग के हिसाब से वो ह्यूमन गवर्नेंस का सिस्टम है। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 10 जो नंबर हम लोग देख रहे हैं वो एक्चुअली हम लोग की जिंदगी के बारे में वो बात कर रहा है। इट्स टॉकिंग अबाउट अस, चर्च लाइफ, आत्मिक जिंदगी, हमारे मसीह जिंदगी के बारे में। और हम लोग देखते हैं कि इसका कौन सा कपड़ा, सनी का कपड़ा, मतलब धार्मिक लोगों का अच्छा काम, राइट। सो ये हम लोग को चर्च लाइफ या मसीह जिंदगी के बारे में, जो हमारा रिश्ता है परमेश्वर के साथ, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। और हर कर्टन का साइज एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अगर आप देखेंगे कि इसका क्या मीनिंग हमें हमारे लिए बनता है, अगर आप एक कर्टन है और हम एक अगर कर्टन है लिनन कपड़े का, तो यहाँ पे लिखा है कि हर कर्टन का साइज सेम है। मतलब क्या है इसका? ये मतलब हम लोग देख सकते हैं, बाइबल में लिखा है कि बाइबल के मसीह में और उद्धार के मामले में यहूदी नहीं है, ग्रीक नहीं है, औरत नहीं है, मर्द नहीं है, स्लेव नहीं है, मालिक नहीं है, सब सेम है। उद्धार के मामले में सब सेम है। अगर हम अमेरिकन हैं या इजरायली है या ब्रिटिश है या ऑस्ट्रेलियन है या इंडियन है, उद्धार के मामले में सब सेम है। सब कर्टन का लेंथ और साइज सेम है। अगर आप 100 केजी के हैं और कोई और 50 केजी का है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोटे हैं, पतले हैं, मेरी इच्छा थी कि मैं 6.5 फुट का रहूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे 5.5 फुट का बनाया। लेकिन अगर को 6.5 फुट का भी है, मेरा एक दोस्त है दीपक भवनानी, 6.5 फुट का है वो, उसका उद्धार और मेरा उद्धार सेम तरीके से हुआ। क्योंकि परमेश्वर में सब, देखिए, मोटे पतले, गोरे काले पांडरे, कोई फर्क नहीं पड़ता है परमेश्वर के लिए, सब सेम है मसीह में। और ये हम लोग देख रहे हैं इसका इस तरीके से। ओके, सेकंड चीज हम लोग देखेंगे कि इसका रंग कौन सा था। रंग इसमें था नीला रंग का था। नीला रंग का मतलब क्या है? आसमान। आसमान। आसमान मतलब स्वर्ग, परमेश्वर, पिता के बारे में बात कर रहा है, पवित्र आत्मा के बारे में ये बात कर रहा है। तो ये कलर है उसमें। हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा होना चाहिए, हमारी जिंदगी में खुदा अदुनाई पिता होना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं इसमें पर्पल, बैगनी रंग का भी है। बैगनी रंग का मतलब है रॉयल्टी और हमारा शाहीपन। और हमारा रॉयल्टी जो है, हमारा रॉयल है हमारे परमेश्वर। हम लोग प्रार्थना करते हैं, राइट है, हम लोग जब सिटिंग प्रेयर या स्टैंडिंग प्रेयर हम लोग कहते हैं ब्रह्मांड का राजा, हिब्रू में मेलक हाओलाम, द किंग ऑफ द यूनिवर्स। और हम लोग देखते हैं कि अलीनो की प्रार्थना में भी कि परमेश्वर एक होंगे, राजा होंगे और वो उनका नाम एक होगा। हम लोग को पता है कि जब यीशु मसीह आएंगे, ही विल बी द किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा रहेंगे। तो जो पर्पल रंग है, वो पर्पल रंग हमारी जिंदगी में होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह रहना हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग इज अबाउट हिम। और फिर हम लोग देखते हैं कि लाल रंग भी है उस कर्टन में। और लाल रंग हमें क्या बताता है? या लाल रंग हमें बताता है पाप के बारे में। हमारा पाप, जो आइज़ाया कहता है, योर सिंस मे बी वाइट, मे बी रेड एज स्कारलेट, बट इट विल बी वाइट एज स्नो। और लाल रंग हमें बताता है यीशु मसीह के लहू के बारे में भी, जिससे हमारे पाप धुल गए हैं। आमीन। और हमें साफ किया गया है। आप खोलेंगे अगर साथ, तो निर्गमन 36 और 13 में लिखा है कि ये कर्टन्स 5-5 के सेट में आप डाल के वो एक टैबरनेकल होगा। इन चैप्टर 36 एंड वर्स 13, निर्गमन 36-13 में लिखा है कि एक टैबरनेकल होगा।
ओके, और वो हम लोग देख सकते हैं इसमें इफिशियंस की किताब में, इफिशियंस 4:4 में पौलुस कहता है कि एक शरीर है और एक आत्मा है, और बाद में वो कहता है कि एक आशा है, एक बैप्टिज्म है। आमेन। तो हम लोग देख रहे कि देखिए यहाँ पे हम लोग पहले कर्टन में हम लोग देख रहे मसीह जिंदगी, हमारी मसीह जिंदगी कैसा होना चाहिए, और क्या क्या रंग हमारे अंदर होना चाहिए, क्या क्या नंबर्स हमारे अंदर है जो परमेश्वर डाले हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि मसीह, यीशु मसीह हमारे राजा बने, पर्पल रंग के द्वारा हमें परमेश्वर वही बात कह रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कर्टन्स में, ये पहला कर्टन में हम लोग मसीह जिंदगी देख रहे हैं, और हम लोग मसीहा के बारे में भी देख रहे हैं, और इसमें हम लोग देख रहे हैं रिश्ता, क्योंकि चर्च लाइफ मसीहा के बिना कोई वैल्यू भी नहीं रखता है, और हमारे नहीं। अच्छे काम कभी वैल्यू नहीं है अगर हम लोग यीशु में नहीं हैं। जब हम लोग मसीह में हैं, तब क्योंकि हम लोग मसीह में हैं, हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे आत्मा का फल है, ये हमारे उद्धार का आउटकम है कि हम लोग अच्छे काम करें, अच्छी चीज करें, ये एक्सपेक्टेड है हमसे। फाइन लिनन, सनी का कपड़ा जो हम लोग ने देखा, पहला जो कवरिंग है उसके बारे में। और एक चीज मैं बताता हूं इसके बारे में, और वो है ये 10 कर्टन्स को 5-5 सेट्स में परमेश्वर ने बताया कि बनाओ, और उसको बांधने के लिए, जोड़ने के लिए 50 ब्लू लूप्स, कर्टन के लूप आपको पता होगा ना, लूप क्या क्या होता है, जिसमें हम लोग रॉड, कर्टन के रॉड या कर्टन के रस्सी को डालते हैं, उसको लूप कहते हैं। और परमेश्वर ने कहा कि 50 गोल्डन क्लास्प्स, मतलब पिन्स, 50 सोने के पिन को आप बनाओ, जिसको कर्टन्स को वो बांध देगा साथ में। 50 क्यों? 50 हम लोग ने देखा, 50 है पेंटा। 50 क्या है? हम लोग ने देखा 50वां दिन, पेंटिकॉस्ट का दिन, शवुआत का दिन। आमेन। हम लोग ने देखा उस दिन था जब परमेश्वर ने वचन दिया, तोरा दिया। उस दिन था जब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा भेजा दुनिया में। हालेलुया। और अगर आप देखेंगे लेवी की किताब में, लेवी 26 में, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जुबली का जो फेस्टिवल था, अगेन आई डोंट रिमेम्बर इसका हिंदी या मराठी में कैसे कहें, लेकिन 50वां जो साल था जूइश लाइफ में और इजरायली लाइफ में, 50 साल जो था, 50वां साल वो था रिलीज का साल, छुटकारे का साल, फ्रीडम का साल। सुवर्ण महोत्सव। ओके ओके, थैंक यू ब्रदर अमोल। तो वो जो उत्सव था 50वां जो साल का, वो फ्रीडम, उद्धार का या छुटकारे का समय था। अगर आपने किसी से लोन लिया है 48th ईयर में या 49th ईयर में, तो 50वां साल जब आएगा तो वो लोन मुक्त, फ्रीडम, राइट। तो हम लोग देखते परमेश्वर ने कहा कि 50 गोल्ड के रिंग्स, और गोल्ड हम लोग को पता है परमेश्वर का डीएटी दिखा रहा है, और परमेश्वर ने हमें बता रहा है कि परमेश्वर हमें छुटकारा देते हैं, फ्रीडम देते हैं, उद्धार देते हैं उनकी डीएटी के द्वारा, उनके शाहीपन के द्वारा, बिकॉज ही इज गॉड। परमेश्वर ने पहले कर्टन्स में हमें दिखाया, ये सब पूरा सैल्वेशन का मैसेज एक्चुअली इसमें आ रहा है। अब हम लोग आके जाके देखेंगे सेकंड, दूसरा जो कवरिंग, दूसरा है कर्टन के बारे में। तो दोबारा मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा एंड देन वी विल गो अहेड। ओके, सेकंड जो कर्टन है, जो लिनन के ऊपर जो कर्टन था, वो था बकरे के बाल का। और अब देखिए मेरे साथ, वचन आएगी आपके स्क्रीन पे, निर्गमन 26, और हम लोग 7 से अगर 13 हम लोग देखेंगे तो ये बकरे के बाल के बारे में, इसके बारे में बता रहा है। और यहाँ पे लिखा है कि 11 कर्टन्स आप बनाओ। तो पहला सेट जो था लिनन का, जो था सनी के कपड़े का, उसमें 10 कर्टन्स हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 11 कर्टन्स हम लोग देखते हैं, और 11 कर्टन्स 10 कर्टन्स के ऊपर बना रहेगा। ओके, और 12 वचन में लिखा है कि जो 11वां जो कर्टन है
वो तंबू के पीछे हिस्से से वो दिखाई देगा। मतलब पहला जो लिनन के कर्टन्स वो दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि इस 10 कर्टन्स जो बकरे के बाल का बना हुआ है वो उसके ऊपर है, लेकिन 11वां जो कर्टन है वो दिखाई दे रहा है पीछे। अभी आप सोचिए थोड़ा बकरे के बाल के बारे में, क्योंकि बकरा क्या है एक्चुअली बाइबल में हम लोग अगर देखेंगे, बकरा है क्या? बकरा का जो रूप है या जो सिंबल है, हम लोग काफी बार देखते हैं कि बकरा मतलब कुछ वयात एनिमल, जानवर, एन इविल एनिमल, जो क्योंकि हम लोग देखते भी हैं मत्ती की किताब में यीशु मसीह कहते हैं जब मैं आऊंगा तो मैं बकरे को और मेमने को मैं अलग करूंगा, राइट? एंड और एक चीज हम लोग, और एक सिंबल हम लोग देखते हैं, सिंबल ऑफ इविल, मतलब दुष्ट बाट का एक चिन्ह वो रखता है। और एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि बकरे के ऊपर जजमेंट होता है, न्याय होता है, और वो हम लोग देखते हैं यौम किपुर के दिन में भी कि 2 बकरे हैं, एक को छुड़ा गया, एक को मारा गया। और हम लोग डेली सैक्रिफाइस में भी देखते हैं जो परमेश्वर ने एस्टैब्लिश किया सिस्टम, रोज की बलिदान के में हम लोग देखते हैं बकरा होता है, सुकोत के समय में भी, पिसाक के समय में भी, सब में ये बकरे का इस्तेमाल, क्योंकि बकरे का मतलब एनिमल जो सैक्रिफाइस हम लोग करते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो दूसरा कवरिंग हम लोग देख रहे हैं बकरे के बाल का, हम लोग कह सकते हैं कि ये यीशु मसीह को दर्शा रहा है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे अल्टीमेट सैक्रिफाइस, हमारे अल्टीमेट आखिरी बलिदान वो खुद बन गए थे। ओके, अब इस 11 जो बकरे के बाल का जो बना हुआ कर्टन्स है, उसको बांधने के लिए पीतल के क्लैंप्स है। देखिए पहले कर्टन्स में हम लोग क्या देख रहे हैं, सोने के क्लैंप्स, लेकिन इसमें हम लोग देख रहे हैं पीतल के क्लैंप्स। मतलब क्या है? जजमेंट, न्याय। और न्याय किसके ऊपर हुआ? आपके ऊपर, मेरे ऊपर नहीं हुआ, नहीं तो हम लोग सब नरक में जाते हैं। न्याय किस पे हुआ? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, क्योंकि हमारा न्याय उनके ऊपर गया ताकि हम लोग उद्धार पाए। तो बकरे का जो बाल है हमें दर्शा रहा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो हमारे ऊपर कवरिंग है। पहला कवरिंग वो है हमारा, एक्चुअली हमारा जिंदगी परमेश्वर दिखा रहे हैं वहां पे, लेकिन हमारी जिंदगी के ऊपर कवरिंग क्या होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह, जो बकरे का जो बाल है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि 11 कर्टन्स, 10 कर्टन के ऊपर 11वां, और कौन सा दिखेगा? क्योंकि आपको याद अगर होगा इसके ऊपर और एक कवरिंग है, मतलब ये कवरिंग भी दिख नहीं रहा है पब्लिक को। इसके ऊपर मेमने का चमड़ा का कवरिंग है, तो मतलब ये 10 नहीं दिख रहा है, लेकिन कौन सा कवरिंग कौन सा कर्टन दिख रहा है? 11वां कर्टन दिख रहा है। वो हम लोग देख रहे हैं निर्गमन 26 और 12 वचन में, कि जो 11वां कर्टन जो है वो दिख रहा है। और वो नंबर से हमें एक्चुअली क्या पता चल रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और थोड़ा हम लोग एक कैलकुलेशन करेंगे। ओके, 11 कर्टन्स है और 11 में से सिर्फ एक दिखाई दे रहा है, मतलब इसका परसेंटेज, व्हाट इज परसेंटेज? प्रतिशत। प्रतिशत कितना है? 11 में से एक ही दिख रहा है, इसका प्रतिशत कितना है? 10% ना, 10% हो गया। ओके, प्रभु यीशु मसीह कितने साल यहाँ पे थे, दुनिया में थे? 33 साल। 33 years. ओके, Yes. 33 साल में से कितने साल हमें दिखाई दे रहा है गॉस्पेल्स में? 3.5. 3.5। 33 का 10% कितना हुआ? 3.5. परमेश्वर दिखा रहे हैं इस कवरिंग में कि आपको सिर्फ 10% दिखाई दे रहा है। 11वां, 11 में से एक। और हम लोग गॉस्पेल्स में देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी का सिर्फ 10% हम लोग देखिए हमें क्या दिखा रहा है यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उनके मिनिस्ट्री, उनके सेवा के बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि इसका जो डायमेंशंस है, इसका जो मेजरमेंट है वो 30 क्यूबिट्स होना चाहिए। ओके, 30 क्यों? 30 क्यूबिट्स क्यों? क्योंकि 30 जो है वो छुटकारे का नंबर है, द प्राइस ऑफ
रिडेम्पशन इज 30 है छुटकारे का नंबर। क्यों? क्योंकि मसीह को बेचा गया 30 चांदी के चांदी के सिक्कों में। सिक्के से। द प्राइस ऑफ रिडेम्पशन, छुटकारे का जो दाम वो है 30 चांदी के टुकड़े या कॉइन्स। और यहाँ पे हम लोग देखते 30, तो ये कर्टन से हम लोग देख रहे हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में दिख रहा है, जिसके ऊपर न्याय हुआ, जिनके जिंदगी का 10% ही हम लोग ने देखा गॉस्पेल्स में। आमेन। और फिर उसका चौड़ाई जो है, इस कर्टन का चौड़ाई कितना है? 4 क्यूबिट्स। और 4 का मतलब है द यूनिवर्सल नेचर ऑफ यीशुआ का मिनिस्ट्री। मतलब यीशु मसीह सिर्फ यहूदी के मसीहा नहीं है, यस ओरिजिनली है और हमेशा रहेंगे, लेकिन उससे ज्यादा किंग ऑफ किंग्स भी बन गए हैं। द जूइश मसाया इज द किंग ऑफ द यूनिवर्स। यहूदी मसीहा जो है दुनिया के राजा बन जाएंगे एक दिन। और 4 से हम लोग पता चलता है, क्योंकि 4 कॉर्नर्स, दुनिया के 4 कॉर्नर्स, 4 कोने, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 4 कोने। 4 का मतलब है यीशु मसीह का पूरे दुनिया में वो दुनिया के मालिक। यीशु मसीह सिर्फ क्रिश्चियंस के परमेश्वर नहीं है, सिर्फ क्रिश्चियंस के प्रभु नहीं है। यीशु मसीह दुनिया के परमेश्वर है। आमेन। 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 और ये हम लोग देख रहे हैं। तो 30 नंबर क्यों? आप सोचिए, यीशु मसीह ने अपना सेवा भी 30 साल की उम्र में स्टार्ट किया। क्योंकि अगर हम लोग बिब्लिकल सिस्टम से अगर देखेंगे तो परमेश्वर ने कहा कि लेवी का जो सेवा, एक लिवाइट का सेवा, एक याजक का सेवा 30 साल की उम्र में स्टार्ट होता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एग्जैक्टली बिब्लिकल जूइश सिस्टम के अनुसार अपना सेवा 30 साल की उम्र में उन्होंने स्टार्ट किया। अभी भी आज के समय में भी रबाइज जो है फुली ऑर्डेन हो जाते हैं, सिर्फ मिनिमम एज 30 होना चाहिए। हम लोग देखते हैं योसेफ भी जब वो प्रधानमंत्री बना मिस्र देश का, वो 30 साल के उम्र का था। तो देखिए, ये हम लोग बार बार देख रहे हैं परमेश्वर के वचन में ना, जो नंबर्स आते हैं, जो कलर्स आते हैं, जो चीज आते हैं ना, वो रैंडम नहीं होता है। वो हर चीज परमेश्वर ने एग्जैक्ट तरीके से प्लानिंग करके बताया है। ओके, तो ये हम लोग ने देखा सेकंड कर्टन, सेकंड जो कवरिंग, एक के ऊपर एक। ओके, हम लोग अभी तीसरा वाला देखने वाले हैं। और दोबारा आप पिक्चर देखिए, तीसरा वाला जो है वो लाल रंग का है और वो है मेमने का चमड़ा। ओके, द रैम्स स्किन, मेढ़ा का चमड़ा। ओके, ये आप देख रहे हैं निर्गमन 26 और 14 वचन में। यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि मेढ़ा के चमड़े से आप तीसरे कवरिंग को आप बनाइए। और ये हमें बता रहा है प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में, जिसका लहू का कवरिंग का ढाकना आपके जिंदगी में और हमारी जिंदगी के ऊपर बनना बहुत जरूरी होता है। अब आप मेढ़ा के बारे में जब आप सोचते हो तो आपके मन में क्या आता है? जल्दी से कोई अगर बता देंगे। ओके, अब्राहम और इसहाक का कहानी आपको याद आता है? आमेन। यस। यस, क्योंकि जब अब्राहम अपने बेटे इसहाक को मारने वाला था, और याद रखिए इसहाक 10-12 साल की उम्र का नहीं था उस समय, वो 30-35 साल की उम्र का आदमी था, और वो उसको मारने वाला था। और परमेश्वर ने कहा, नहीं, तुम्हारा बेटा नहीं, मैं एक मेढ़ा को दे रहा हूं। और वही जगह पे जो 2000 साल के बाद प्रभु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, जो हमारा मेढ़ा था। और इसलिए परमेश्वर ने एक्चुअली अब्राहम को कहा, तुम्हारा बेटा नहीं, मेरा बेटा मरने वाला है दुनिया के लिए।
उसका लहू बहने वाला है दुनिया के लिए। तो हम लोग तीसरा कवरिंग जब हम लोग देखते हैं, इससे हम लोग को याद आता है या हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू का कवरिंग हमारे ऊपर रहना कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इब्रानी की किताब में लिखा है, इब्रानी 9:22 में, विदाउट द शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज नो रिमिशन, मतलब लहू के बहने के बिना छुटकारा नहीं है। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया प्रभु यीशु मसीह का लहू, तो आज के दिन हम लोग कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, तू अपने लहू से मुझे ढांक दे, तू अपने लहू मेरे ऊपर डालो, तू अपने लहू मेरे मुझसे साफ करो। आमीन। उनका कवरिंग रहना जरूरी है हमारे आमीन। जिंदगी में। और चौथा कवरिंग जो हम लोग अब देखने वाले हैं वो है बैजर का स्किन, बिज्जू, राइट? इज दैट करेक्ट ब्रदर जय? बिज्जू? yes brother, Biju. यस, ओके, थैंक यू। बैजर का स्किन, बिज्जू का चमड़ा। बिज्जू का चमड़ा, अभी बिज्जू का चमड़ा क्यों? क्योंकि देखिए ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, और ये जो कवरिंग है ये एक्चुअली सबको दिखाई देता था। जब आप टैबरनेकल को देखेंगे ना, तो आपको यही कवरिंग दिखेगा और कोई कवरिंग नहीं दिखेगा, क्योंकि एक के ऊपर एक है, इट इज लेयर अपॉन लेयर। और बिज्जू को परमेश्वर ने क्यों सिलेक्ट किया? क्यों नहीं भालू, क्यों नहीं शेर? कितना अच्छा लगता है ना शेर का कवरिंग, या लेपर्ड, चीता, कितना सुंदर दिखता था। ये ऐसा इतना गंदा दिखने वाला जो एनिमल है बिज्जू, लाइक अ रैट, उसका चमड़ा क्यों? सोचिए थोड़ा इसके बारे में। इसका एक फोटो देखेंगे, ये है बिज्जू, दिस इज अ बैजर। When there's nothing good looking about it. और परमेश्वर ने कहा कि इसका चमड़ा को आप रखो, ये जो चौथा कवरिंग है। और थोड़ा इसके बारे में सोचेंगे कि क्यों? क्योंकि ये दुनिया इसको देख रहा है। और अगर हम लोग ने इज़ाया का किताब पढ़ा, 51, 52, 53, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मसीहा के बारे में, द सर्वेंट, मसीहा जो सर्वेंट, सेवक है। और यहाँ पे लिखा है कि उसका जो वो सुंदर दिखने में नहीं है। क्यों? क्योंकि इज़ाया हमें प्रोफेटिकली बता रहा है कि उनके जो मरने का जो समय में उनको इतना मारा जाएगा, उनके दाढ़ी को खींचेंगे, उसके ऊपर थूकेंगे, उसको इतना मारेंगे कि वो देखने लायक भी नहीं रहेगा, एकदम बदसूरत दिखेगा, भयानक दिखेगा, नॉट अट्रैक्टिव। और जब दुनिया के लोग ये कवरिंग को देख रहे हैं, अब सोचिए बाहर से कोई जब तंबू देख रहा है या निवास मंडप देख रहा है, तो ये कवरिंग को देख रहा है जो सबसे खराब दिखता है। और सोचिए इसके बारे में, जब बाहर दुनिया के लोग जब देखते हैं यीशु मसीह, जब बाहर के लोग क्रिश्चियनिटी देखते हैं, मसीह जिंदगी, तो वो कहेंगे क्या है ये मसीह जिंदगी, बोरिंग जिंदगी। दारू नहीं पीते हो, सिगरेट नहीं फूकते हो, डिस्कोज में नहीं जाते हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते, क्या है ये जिंदगी, बोरिंग जिंदगी, बकवास है, बैजर का स्किन, इट्स नॉट अट्रैक्टिव नहीं है दुनिया के लोग के लिए। लेकिन जब अंदर आएंगे तो हम लोग देखते हैं कितना सुंदर है, कितना ब्यूटीफुल है। आमेन। राइट? और परमेश्वर ने क्यों बैजर या बिज्जू को सिलेक्ट किया, थोड़ा बिज्जू के बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, लेट्स लुक एट द लाइफ, या बिज्जू के बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे कि ये एनिमल करता क्या है। और मैंने चार चीज यहाँ पे लिखा। एक तो हम लोग देखते बिज्जू जो है ना, एक उसको बिल्कुल डर नहीं लगता है, छोटा सा चीज है वो, लेकिन उसको डर नहीं लगता है। इनफैक्ट हम लोग देखते हैं फॉरेस्ट लाइफ में कि वो भालू के साथ भी वो झगड़ा करता है। इट्स अ फियरलेस एनिमल। और परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि हमारे अंदर फियर नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हमारा कवरिंग। ओके, फिर हम लोग देखते बिज्जू जो है, इज अ वेरी डिटर्मिन्ड, बहुत ढीठ है, गिव अप नहीं करता है। देखिए हम लोग एक चीज है इजरायली कल्चर के बारे में,
कि उन लोग गिव अप नहीं करते हैं, दे डोंट गिव अप। और कभी कभार ना हम लोग परेशान हो जाते हैं और गिव अप करते हैं, बोले यार छोड़ो यार। लेकिन इजरायली नेचर ऐसा नहीं है। इजरायली नेचर ऐसा है कि तुम नहीं दे रहे हो मुझे, इस तरीके से मैं घूम के आ जाऊंगा, लेकिन मैं लूंगा जो मुझे लेना है। और बैजर, बिज्जू जो है ना, वो ऐसे ही एनिमल है, वो गिव अप नहीं करता है। और परमेश्वर में बता रहे कि आपको वैसा होना है, यू डोंट गिव अप। फिर हम लोग देखते हैं तीसरी चीज बैजर के बारे में, जो बिज्जू के बारे में, कि वो अच्छे घर में रहता है और अपने परिवार के साथ रहता है। परिवार के साथ रहता है। वो कौन सा एनिमल जो है वो एकदम परिवार को बनाता है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स, जैसे इंसान करता है, एग्जैक्टली उस तरीके से बिज्जू एक परिवार का सिस्टम बना लेता है। और एक चीज है कि उनका जो घर है वो देखिए अंडरग्राउंड उन लोग रहते हैं। आप देखेंगे ये पिक्चर में भी, बिज्जू जो है अंडरग्राउंड रहता है। लेकिन जब लोगों ने खुदाई करके देखा कि उनके रहने का जो ढंग था, बिज्जू इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि उन हर एक फैमिली का एक घर है और उनका बाथरूम भी अलग है। बाथरूम के लिए भी उन लोग ने अलग जगह बनाया है। इस तरीके से उन लोग ऑर्गेनाइज्ड है। और चौथा चीज उसके बारे में हम लोग, पांचवा चीज उसके बारे में देखेंगे कि बिज्जू जो है अपने छोटे का, मतलब दे यंग, दे चिल्ड्रन, दे टेक अ लॉट ऑफ केयर। उन लोग बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, स्पेशली जब आंधी और तूफान आता है। और हम लोग देखते हैं कि बिज्जू एक्चुअली हमें पिता का रूप हमें दिखा रहा है। हालेलुया। क्योंकि जब हम लोग डरे हुए हैं, व्हेन आई एम अफ्रेड आई विल ट्रस्ट इन यू, जब हम लोग डरे हुए हैं हम तुम्हारे ऊपर विश्वास करेंगे। और ये जो है हमें परमेश्वर, हमें अदोनाय, हमें खुदा, हम यहोवा के बारे में हमें बात कर रहे हैं। तो हम लोग 4 कवरिंग्स को अगर जल्दी से दोबारा देखेंगे तो पहला कवरिंग जो है वो है सनी का कपड़ा। वो है मतलब हमें बता रहा है हमारा जिंदगी के बारे में। हमारी जिंदगी के ऊपर बकरे का बाल का मतलब प्रभु यीशु मसीह का सैक्रिफाइस, हमारी जिंदगी के ऊपर उनका सैक्रिफाइस होना चाहिए। उसके ऊपर हम लोग देखते हैं लहू, क्योंकि लहू का कवरिंग फाइनली हमारा प्रोटेक्शन प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। और हम लोग ने देखा पेसाक के समय, पासुवर के समय, वलंडाचसन के समय में कि जब इजराइल के लोग, जब यहूदी लोग लहू के घरों के नीचे थे, तब उनके ऊपर प्रोटेक्शन था। पहले कोरिन्थियंस 5:7 में लिखा है कि जो पासुवर लैम्ब जो है, हमारा पासुवर लैम्ब कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उनके लहू के नीचे जब हम लोग हैं, हम लोग प्रोटेक्टेड है। और चौथा कवरिंग है, वो फाइनल कवरिंग सबके ऊपर, वो है पिता। वो है पिता, बैजर, पिता हमारा फाइनल कवरिंग है। आमेन। हम लोग सबकी जिंदगी में कवरिंग का जरूरत है। आइजाया कहता है, ईसाया 61 और 10 में, कि परमेश्वर ने मुझे ढाका है, he has clothed me with the garments of salvation, उद्धार के वस्त्र के से को मुझे, मेरे ऊपर पहना दिया है परमेश्वर ने। और he's covered me with the robes of righteousness, धर्म का चद्दर से मुझे ढाक लिया है। देखिए, अगर धार्मिकता का चद्दर से परमेश्वर ने हमें ढाका है। हालेलुया। हम लोग सबकी जिंदगी में कवरिंग का जरूरत है। Everyone needs covering. स्तोत्र 51 में लिखा है कि जो परमेश्वर के he who lives under the shadow of the most high, परमेश्वर के छत्र छाया के नीचे जो रहता है, वो उनके पास बना रहेगा। He will dwell with the Almighty. मतलब है कवरिंग, परमेश्वर हमें ढांकते हैं उनके Amen. के नीचे, उनके तलित के नीचे, उनके कपड़े के नीचे Hallelujah. हमें ढांक करके रखते हैं। और एक कवरिंग के बारे में और एक कर्टन के बारे में हम लोग देखते हैं, और हम लोग देखते हैं नए नियम में कि जो पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच में एक कवरिंग था। आपको याद होगा, राइट? जब प्रभु यीशु मसीह मरे, पासओवर के दिन जब प्रभु यीशु मसीह मरे, तो ये जो कवरिंग था फट गया, नीचे से ऊपर फट गया।
हम लोग जब अपने घरों में कर्टन्स डालते हैं ना, तो हम लोग सोचते क्या कौन सी बड़ी बात है, एक बड़ा आंधी आया, कपड़े और पर्दे फट जाते हैं। लेकिन इस पर्दे के बारे में आपको बताऊं 1 मिनट के लिए, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इस पर्दे का जो मेजरमेंट्स था, वो 60 फीट का लंबाई था। 60 फीट, 60 फीट का लंबाई क्या होता है सोचिए। ओके, उसका जो हाइट था वो था 30 फीट। 30 फीट मतलब 3 फ्लोर्स, 3 माले का बिल्डिंग उतना। और उसका जो थिकनेस था, थिकनेस वो था 4 इंच। 4 इंच मतलब इतना थिक था। वो कोई हवा से फटने वाली चीज नहीं थी। उसको उठाने के लिए एटलीस्ट 10-15 लोग का जरूरत था, और मे बी मोर देन दैट। और वो बना था 72 स्क्वायर्स के सिस्टम से। परमेश्वर ने गाइड किया उन लोगों को, सोलोमन वगैरह के, वो कि इस तरीके से तुम बनाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह मरे और वो पर्दा जब फटा, तो जो सेपरेशन जो था परमेश्वर और हमारे बीच में, वो सेपरेशन हट गया मसीहा में। आमीन। और Amen. प्रभु यीशु Amen. मसीह हमारे मार्ग बन गए कि हम पिता के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि निवास स्थान का मकसद ये है रिलेशनशिप, जोड़ना, परमेश्वर के साथ रहना। ये निवास स्थान का मकसद था। और जब प्रभु यीशु मसीह मरे तो वो रिश्ता वापस जुड़ गया। आमीन। सो पहला जो टीचिंग है कर्टन्स का, वो यहाँ पे एंड हो गया है।